सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता की पहचान रखने वाला पश्चिम बंगाल इन दिनों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच होने वाले दंगों की वजह से चर्चा में। एक दौर ऐसा भी था जब स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बंगाल से ही निकलकर पूरी दुनिया को भारत की दिव्यता से परिचित करवाया। लेकिन अब यही बंगाल आज देश के सामाजिक विमर्श में एक नई बहस का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में वक्फ कानून के खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन हुए और इस दौरान यहाँ जमकर हिंसा हुई। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके घरों को जला दिया गया। हिंदू समुदाय के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना तक पड़ा। इस घटनाक्रम ने राज्य में बदलते जनसांख्यिकी पर गहरी चिंता पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि घटनाएं केवल एक बार की समस्या नहीं है, बल्कि एक लंबे समय में तैयार हुए माहौल का नतीजा है। इसकी तस्दीक आंकड़े भी करते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की घटती और मुसलमानों की बढ़ती आबादी चिंता का विषय बनती जा रही है। यहाँ तक कि चिकन नेक के पास भी बदलती डेमोग्राफी कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। बता दें कि चिकन नेक बंगाल के एक खास इलाके को कहते हैं। ये वो पतला सा रास्ता है जहां नॉर्थ ईस्ट को देश से कनेक्ट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी सिर्फ 20% थी। साल 2021 में ये 27% तक पहुंच गई। इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है कि आज ये आंकड़ा 30% से भी ऊपर हो सकता है। इसके अलावा यूएन के मुताबिक बांग्लादेश से आए 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजी भी भारत में हैं। अब ये लोग बड़े आराम से भारतीय शहरों में घुल मिल गए हैं। इनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, यानी अब ये लोग डी फैक्टो सिटीजन बन चुके हैं। अब आइए उन जिलों की आबादी में आए अंतर के बारे में जानते हैं जहां मुसलमानों के डर से हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। हालिया घटना मुर्शिदाबाद की है। अगर हम बीते 6 दशकों में खास तौर से मुर्शिदाबाद जिले में हिंदू और मुस्लिम आबादी में आ रहे अंतर को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि इस जिले में कैसे देखते ही देखते आज ये हालात हो चुके हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में अल्पसंख्यक कहलाने वाले के डर से हिंदुओं को अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों का मोहताज होना पड़ रहा है। ये बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1961 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार हिंदू मुस्लिम आबादी में जहां मात्र 11.8% का अंतर था, वहीं साल 2021 आते आते ये गैप बढ़कर 33.1% हो गया है। साल 1961 में यहाँ मुस्लिम थे करीब 56% और हिंदू 44%। साल 2021 आते आते मुस्लिम 66% हो गए, हिंदू घटकर 33% रह गए हैं। ये बढ़ोतरी धीरे धीरे हुई माइग्रेशन और ज्यादा बच्चों की वजह से। NFHS 5 के मुताबिक मुस्लिम का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर 2.4 है, जबकि हिंदू का सिर्फ 1.6 है। यानी औसतन मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसी तरह मालदा की आबादी देखें तो साल 1951 में मुस्लिम आबादी थी 37% और हिंदू 62%। साल 2011 में मुसलमानों की आबादी 51.27% हो गई और हिंदुओं की आबादी 48% तक पहुंच गई। मतलब तस्वीर लगभग पलट गई। इसके पीछे की वजह बॉर्डर पार से घुसपैठ और नेचुरल ग्रोथ दोनों को माना जाता है। उत्तर दिनाजपुर जिले की बात करें तो यहाँ 1951 में मुसलमान 39% थे और हिंदू 60%। साल 2011 में मुस्लिम आबादी 49.92% पहुंच गई और हिंदू भी लगभग 49% के साथ बराबरी पर रहे, यानी मामला नेक टू नेक है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता चिकन नेक को लेकर जताई जा रही है। भारत के पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला पतला सा रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी वही चिकन नेक उत्तर दिनाजपुर से होकर गुजरता है। ऐसे में इस जिले की बदलती डेमोग्राफी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सिरदर्द बन चुका है। बात सिर्फ इन 3 जिलों की नहीं है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर हिंदुओं से कहीं ज्यादा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन जिलों में हिंदू मुस्लिम आबादी में बड़ा अंतर देखने को मिला है, उन सभी जिलों में ना कोई जबरदस्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, ना कोई ऐसा डेवलपमेंट जिससे एक ही कम्युनिटी की जनसंख्या इस स्पीड से बढ़े और दूसरे की हिस्सेदारी लगातार घटती जाए। ये कोई नॉर्मल सी बात तो कतई नहीं लगती है। और इतनी तेजी से बदलती डेमोग्राफी, वो भी भारत की पूर्वी सीमा जैसे संवेदनशील एरिया में, लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकती। जब इंडिया और दुनिया भर में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स तेज हैं, ऐसे वक्त में किसी एक समुदाय को अलग करके पैटर्न देखना आसान नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कभी एक प्रोग्रेसिव और मॉडल इस्लामिक समाज था, अब धीरे धीरे एक कट्टर इस्लामिक देश बन गया है। सच ये भी है कि बंगाल में मुस्लिम आबादी में तेजी से हो रही बढ़ोतरी वो सिर्फ ज्यादा बच्चों की वजह से नहीं, बल्कि घुसपैठ की वजह से भी हो रही है। बीजेपी 1980 के दशक से ही इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। झारखंड में भी आदिवासियों के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाने लगा है।
बीजेपी तो वादा कर रही है कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेगी। इस दिशा में जब भी कदम बढ़ाने की कोशिश होती है, ये एक कम्युनल तनाव की तरफ चली जाती है। विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी को मुसलमान विरोधी साबित करने में जुट जाती हैं और असल मुद्दा गायब हो जाता है। आज भारत की सेकुलर राजनीति भी एक ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी और निष्ठा जैसे महत्वपूर्ण सवाल उठते ही आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं और असल बात कहीं दब जाती है। ऐसे में विदेशी साजिश छोड़िए, आज देश के अंदर ही एक हलचल चल रही है जो अगर बढ़ी तो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स को मेन इंडिया से कटने की स्थिति में पश्चिम बंगाल में आ सकती है। हाल में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी चिकन नेक को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया था। पश्चिम बंगाल में आंकड़े अब बदल रहे हैं, बॉर्डर में अब भी दरार है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर सांस रोककर बैठा है। इस हालात पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आती है जिसे उन्होंने चीन के हाथों हार के बाद तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लिखा था। उन्हीं नेहरू के खिलाफ जिनके लिए उन्हें लोकदेव किताब लिखी और खुद को उनका भक्त बताया था। परशुराम की प्रतीक्षा में दिनकर लिखते हैं, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में एक गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें यहाँ मारा है। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।